सब आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू और लगातार हम आपको वो तमाम अपडेट्स दे रहे हैं किस तरह से आज छठे मरहले के तहत वोटिंग हो रही है कुल 59 सीटों पर। और इस इन 59 सीटों पर वोटिंग के बाद सिर्फ और 59 सीटें बाकी रह जाएंगी जिनमें आखिरी मरहले के तहत 19 मई को वोट डाले जाएंगे। तो काफी अहम इसलिए भी ये मुकाबला हो जाता है कि आज जो छठे मरहले के तहत वोटिंग हो रही है इनमें से ज्यादातर सीटें 59 में से तकरीबन 46 सीटें बीजेपी ने अकेले अपने दम पर पिछली बार अगर हम बात करें 2014 में तो बीजेपी ने जीती थी। इसलिए बीजेपी के लिए सबसे अहम यह है कि क्या वो अपनी इस परफॉर्मेंस को दोहरा पाएगी। और इसी बीच जो वोटिंग अभी चल रही है खासतौर से जो मगरबी बंगाल की 8 सीटें हैं वहां से खबर है कि मौसम की जो मार है उसने थोड़ी वोटिंग के रफ्तार को थोड़ी सुस्त कर दिया है चूंकि वहां पर काफी शदीद गर्मी की लहर बताई जा रही थी। हालांकि अब पल पल मौसम का मिजाज भी बदल रहा है, ऐसे में क्या वहां मिजाज कुछ और बदलेगा और वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो पाएगी। काफी अहम मुकाबला है। बिहार के भी 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, झारखंड में 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है और बिहार और झारखंड ये भी तमाम ऐसी सीटें हैं जिनमें ज्यादातर सीटों पर 2014 में बीजेपी ने ही जीत हासिल की थी। हम इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे का अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 4 खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। मशकूर उस्मानी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रोली शर्मा है समाजवादी पार्टी से हैं, अजय वर्मा कांग्रेस से हैं और एमएच खान पीएसपी से हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। पहले हम अपने रिपोर्टर से कुछ सवाल कर लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। अमित बताएं क्या सूरत हाल है, मौसम का क्या मिजाज है और क्या वोटर्स बड़ी तादाद में आ रहे हैं बूथों पर? देखिए, आपने दो सवाल पूछे, दोनों अलग अलग सवाल हैं। एक अगर मौसम की बात की जाए तो निश्चित तौर पर इस वक्त गर्मी साफ तौर पर देखी जा सकती है। आसमान से आग बरस रही है और राजनीतिक पारा भी गर्म है। जैसे जैसे माहौल गर्म होता जा रहा है ऊपर से वैसे से राजनीतिक पारा भी गर्म हो रहा है और उसका वानिकी यहाँ देखने को मिल रही है। देखिए, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। लगभग पिछले आधे घंटे से अगर इन कक्षों की बात की जाए जिन कक्ष में हम खड़े हैं, जिन कक्षों में 4 ऐसे कक्ष हैं, 1, 2, 3 और ठीक 4 यानी 4 ऐसे कक्ष बनाए गए और इनफैक्ट हमारे पीछे जहां तक कैमरा नहीं उस तक घूम सकता है तो 2 कक्ष वहां बनाए गए हैं। 6 कक्षों में मुश्किल से 4 लोग यहां मौजूद हैं और यही कमोबेश स्थिति पिछले आधे घंटे से इस लालगंज में देखने को मिल रही है। यानी आप समझ सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार से पिछली बार अगर हम 2014 की बात करें तो 51% यानी ऑलमोस्ट 52% था, लेकिन जिस प्रकार से दशा देखने को मिल रही तो नहीं लग पा रहा है कि 50% तक को भी टच कर पाएगा क्योंकि लोगों के अंदर इक्का दुक्का लोग निकल के अपने घरों से वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि जो स्पीड, जैसे कि अगर हम 12th की बात करें, इस पूरे इस प्रीफेस की बात करें तो कहीं ना कहीं इस 6 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच का जो पूरा गैप है इसमें टेम्परेचर हो सकता है कल यहाँ बूंदाबांदी हुई, थोड़ा हल्का सा धूप से लोगों को चिलचिलाती धूप से राहत है, लेकिन फिर भी लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। हालांकि तमाम स्लोगन्स लिखाए गए थे, पहले मतदान फिर जलपान, वोट आपका अधिकार है, एक बटन दबाएं, देश सोच बदले, देश बदले, तमाम ऐसे स्लोगन्स थे, लेकिन उनकी असर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अब या तो गर्मी है या लोग इससे, क्योंकि लोगों का एक जो मानना, मैं बता रहा हूँ कि इधर उधर की बातें छोड़ो, हमारे जनपद को मुख्य धारा से जोड़ो, ये बात लोगों के जहन में, इसीलिए लोग अब कम इस तरफ रुख कर रहे हैं। हो सकता है कि हीट ज्यादा हो, शाम को 3 o'clock के बाद या 4 o'clock के आसपास कुछ लोग अब बढ़ना चालू करें क्योंकि मॉर्निंग के जो आंकड़े थे, जिस प्रकार से सुबह का टाइम था 6:30 पर एक लंबी लाइन, जैसा कि यहाँ हमारे लोकल रिपोर्टर ने बताया कि 6:30 के आसपास एक लंबी लाइन थी 6 मतदान कक्ष में, लेकिन अब ऐसा पूरे इन 6 में 6 लोग भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये गर्मी भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है। जी, और एक आप जिस इलाके में हैं मुझे बहुत नहीं पता, इसलिए मैं आपसे ही पूछूंगा कि उस इलाके में जो अक़लियतों की आबादी है, अल्पसंख्यकों की, वो कितनी है और क्या वो दिखाई दे रहे हैं? चूंकि बहुत पहले से ये कहा जा रहा था कि रोजे के दौरान वोटिंग में शायद इसका असर पड़ेगा। ये बहुत अहम सवाल है कि देखिए, रोजदार जो रमज़ान के इस मुबारक महीने में रोज़ा रखता है तो उसके लिए उसकी प्राथमिकता होती है कि एक तो पूरी रात इबादत करते हैं, रात भर पूरी जगते हैं और सुबह और के कहीं ना कहीं लोग सोते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं निकलना, फिर उठना, फिर अपनी नमाज पढ़ना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, इशा, मगरिब, फजर, ऐसी तमाम नमाज़ों को अदा करना। तो इस गर्मी में शायद रोज़दार कम निकल रहे हैं। अगर हम इस जनपद की बात करें, इस जनपद में 1,98,000 मुस्लिम वोटर है और अगर हम नए आंकड़ों की
बात करें तो 3214 कुछ और वोटर जुड़े थे, यानी लगभग ऑलमोस्ट 2 लाख वोटर हैं। लेकिन जिस प्रकार से मुस्लिम वोटर्स का सुबह रुख देखने को मिला था 7 o'clock पर, उसके बाद 8 o'clock पर, 9 o'clock, उसके बाद से 10 बजे के बाद से नहीं देखने को मिल रहा है। जिस जगह हम खड़े हैं वो लालगंज है, यहाँ भी मुस्लिम्स की एक अच्छी आबादी है। अगर मुस्लिम वोटर की बात की जाए 3700 मुस्लिम वोटर है, लेकिन यहाँ अभी कोई भी ऐसा दिख नहीं रहा है मुस्लिम वोटर, या ना तो मेल में ना फीमेल में। जी अमित, एक और सवाल, क्या कुछ अंदाजा लग पाया कि खास तौर से इस पार्लिमानी हलके में यानी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुद्दे क्या अहम रहे? किन मुद्दों के इर्द गिर्द एक पॉलिटिकल मैंडेट बनता दिख रहा है कि किन मुद्दों के इर्द गिर्द वोटर्स जो हैं वो अपनी रायदही का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, कहने को नेता कुछ भी कहे, हर नेता अपना एक मैनिफेस्टो लेके आया, लेकिन लोगों के जहन में एक जो मूल बात है, जो एकदम नटशल में ये है कि लोग विकास चाहते हैं, विकास चाहते हैं और विकास चाहते हैं। उन्हें इस बातों से कोई मतलब नहीं कि जनेऊ पहनने वाले 12% हैं, छतरी 7% हो, SC 9%। उनका कहना है कि जब जनपद आगे बढ़ेगा तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। विकास सबसे बड़ा रूट है किसी भी चीज को डेवलपमेंट के पॉइंट पे ले जाने के लिए, जिसको लोग भूल चुके हैं, जिन बातों को लोग किनारे कर चुके हैं। और लेकिन फिर भी वोटर आज भी विकास, विकास और विकास की बात कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका। हम फिर से आपके पास आएंगे, दूसरे किसी बूथ से आपसे बातचीत हो रही होगी। तो आज छठे मरहले के तहत वोटिंग हो रही है। कुछ खबरें, जैसा मैंने पहले बताया था कि मौसम का असर है कुछ जगहों पर, जिसके वजह कर शायद जो वोटर हैं वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं बूथ तक जाने में।